नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हरियाणा टीईटी से जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं उसको लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में हम हरियाणा टीईटी से जितने भी रिलेटेड आपको डाउट है उस सबको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस पर आपको हरियाणा टेट के तैयारी से जुड़े बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलने वाला है और तैयारी से जुड़े हुए वीडियो भी मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के वीडियो में क्या सब है। यहाँ पर देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पर गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के बारे में जो है यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है। तो आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं एचटेट 2021। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, शुरुआत हुआ है 15 कल स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 25 तक है, 25/11/2021 यानी कि 25 नवंबर तक। और आपका करेक्शन का डेट जो है 26 से 28 तक है, 26, 27, 28 3 दिन आपको करेक्शन का डेट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कैटेगरी दिया हुआ है फॉर 1 लेवल ओनली, यहाँ पे 2 लेवल, यहाँ पे 1, 2 दोनों का है, ठीक है। इसमें अगर 1 भरते हैं 2 भरते हैं तो इतना रुपया लगता है। और यहाँ पर 4, 3 लेवल, ये 3rd लेवल के तीनों लेवल का है। यहाँ पर देख लीजिए SC एंड PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जिसको हरियाणा का है वो SC ST जो भी SC है PH है उसको शेड्यूल कास्ट सब, उसको लेवल फर्स्ट भरने के लिए 500 रुपया लगेगा। और लेवल 2 और फर्स्ट दोनों भरता है तो 900 रुपया, और तीनों भरता है तो 1200 रुपया। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट SC एंड PH, जैसे SC और PH को छोड़ करके और जिसके पास हरियाणा डोमिसाइल है, जो इस दोनों को छोड़ करके जितना भी है उसको 1000 रुपया लगेगा। और जो लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में दोनों भरने के लिए 1800 रुपया, तीनों भरने के लिए 2400 रुपया। और यहाँ पे देख लीजिए ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC एंड PH, यानी कि आउटसाइड हरियाणा से बाहर के जितने भी है अदर स्टेट के, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कुछ भी हो, आप सीधा जनरल में काउंट होंगे। किसमें? जनरल में, समझ गए। तो उनको आपको लेवल फर्स्ट भरने के लिए 1000 रुपया लगेगा और लेवल 2 भरने के लिए 1800 रुपया, और लेवल 3 यहाँ पर 4, 3 लेवल्स 2400 रुपया तीनों के लिए, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। आगे देखते हैं और क्या सब है इंस्ट्रक्शन। जो मेन है यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट के द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, समझ गए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट में कुछ दिया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू द थ्रू द गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, उसके बारे में दिया है कि आप इसको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करिए। चलिए यहाँ पर कंटेंट दिया गया है, किस चीज़ के बारे में है, सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इतना चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल है, यहाँ पर गाइडलाइन के बारे में, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। यहाँ पे डेफिनेशंस है, गवर्नमेंट का मतलब हरियाणा गवर्नमेंट, बोर्ड का मतलब हरियाणा बोर्ड, ये सब दिया गया भिवानी। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल कास्ट SC देख रहे हैं, ST देख रहे हैं। यहाँ पर SC ST डिफरेंशली मतलब एबल, जो विकलांग है उनके लिए यहाँ सब चीज़ दिया गया है। फुल फॉर्म एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे दिया गया है आगे, यहाँ से मेन है, यहाँ पर देख लीजिए लेवल फर्स्ट के लिए। यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए। यहाँ पे देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी, आपको जो आप 10+2 हैं उसमें 50% मार्क होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आप अपीयरिंग में भी है तब भी आप भर सकते हैं, समझ गए। चलिए इसमें देख लीजिए 10+2 में आपको 50% मार्क रहना चाहिए, और आप 2 ईयर डिप्लोमा में या अपीयरिंग में है या फाइनल ईयर में है तभी आप भर सकते हैं, या पास आउट हैं तभी आप भर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पास, अपीयरिंग या फाइनल ईयर में आप भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे लिस्ट 45% मार्क एंड पास, इसमें भी 45%, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा पास है, अपीयरिंग है, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भर सकते हैं, समझ गए। चलिए इसमें या एक और है सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क, और जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है DLED का, वो आप कर सकते हैं, वो भी रहना चाहिए। आप अगर है आपके पास तो आप भर सकते हैं। और है अगर आपके पास 50% मार्क है और जो है आप
2 ईयर डिप्लोमा है, और जो है इसमें, और अगर ग्रेजुएशन है तभी आप भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिक में जो है आपका हिंदी और संस्कृत, और सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको 10th या 12th में जो है मतलब एक हिंदी या संस्कृत आपको रहना चाहिए, समझिए, आपके सब्जेक्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। और चलिए इम्पोर्टेंट जो है हम बता रहे हैं यहाँ पे। लेवल 2 के लिए देख लिए एलिजिबिलिटी क्या सब है। लेवल 2 में देख लीजिए यहाँ पर टीजीटी के लिए यहाँ पर BA BCom एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और BA BCom विथ द एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। बीएड यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड जरूरी है, समझ गए, टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड जरूरी है। चलिए और इसमें देख लीजिए BA BCom एटलीस्ट 45% मार्क, 2 ईयर बैचलर डिग्री, बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड। चलिए और देख लीजिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विथ द लिस्ट। यहाँ पे आप जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 में 50% मार्क होना चाहिए, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED, यानी कि 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और या इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर BA BCom या BEd, ये मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं, या फिर BA BCom एट एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर BEd, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप PGT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, PGT है नहीं, TGT है, TGT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपके ऑनर्स में जो है ऑनर्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सोशलॉजी और साइकोलॉजी, इस सब में से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है, आपको आपके विषय में रहना चाहिए, समझ गए। चलिए यहाँ पर है मैट्रिक में आप भी आपको हिंदी और संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट रहना चाहिए मैट्रिक में, मैट्रिकुलेशन में। चलिए अब टीजीटी साइंस के लिए सबके अब अलग अलग है। टीजीटी साइंस का पोस्ट दिया गया था साइंस के बारे में, फिर टीजीटी मैथ, टीजीटी में सब चीज़ के बारे में दिया गया, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सब के, पंजाबी के बारे में, सब के बारे में यहाँ पर दिया गया। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए टीजीटी म्यूजिक के बारे में भी दिया गया है। अब लेवल 3 देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी कि PGT, ये PGT के लिए है, या इसमें देख लीजिए PGT के लिए सबके लिए अलग अलग होगा। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, समझ गए। चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द कनेक्टेड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क इस सब्जेक्ट में रहना चाहिए, और जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, समझ गए। मैट्रिकुलेशन में आपको सीनियर सेकेंडरी में हिंदी और संस्कृत रहना चाहिए, मैट्रिक में कोई भी हिंदी हो, चाहे आपके सब्जेक्ट में हिंदी संस्कृत रहना चाहिए। और कंसिस्टिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपके एकेडमिक ईयर में जो है अच्छा, मतलब गुड, मतलब कंसिस्टेंट जो है आपको गुड रहना चाहिए, अच्छा मतलब प्रदर्शन रहना चाहिए। अब PGT पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी आप देखिए PGT में सबका अलग अलग दे दिया है, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबका अलग अलग इसमें दिया गया है, समझ गए। चलिए अब आगे देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट। अब चलिए अब आ गया सिलेबस के बारे में देख लीजिए। स्कीम एंड स्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी टीचर PRT, जिसमें MCQ जो है 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब ऑप्शनल 1 क्वेश्चन 4, मतलब एक क्वेश्चन में 4 आंसर दिया रहेगा, आपको MCQ रहेगा। तो इसमें देख लीजिए 2.5 आवर का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। लैंग्वेज में 15 हिंदी और 15 इंग्लिश का 30 मार्क्स रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज में 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का रहेगा, और हरियाणा GK और अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा, समझ गए। चलिए मैथमेटिक्स में देख लिए 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। एनवायरमेंटल में
30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, समझ गए। 150 नंबर रहेगा, 2.5 घंटे में मतलब क्लियर का बनाना है, समझ गए। टोटल 150। चलिए अब आगे देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर पीआरटी में देख लीजिए। फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, SC ST को, डिफिशेंसी डिफेबिलिटी को, यानी कि डिफरेंटली एबल और फिजिकली चैलेंज जो होता है उस सब को छोड़ करके जो है, या और ऑल कैटेगरीज के लिए कितना है 90%, 90 मार्क्स यानी 60% मार्क्स लाना है, समझ गए। फॉर शेड्यूल कास्ट SC ST OBC के लिए, इस SC ST के लिए और जो है जो विकलांग है उसके लिए 55% मार्क यानी कि 82 पर पास रहेगा। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल, इस सब के लिए जो अदर स्टेट वाले सब के लिए जो है, अदर स्टेट वाले के लिए जितने भी है उसको 60% यानी कि 90 नंबर लाना है, समझ गए। हरियाणा के जनरल में, जनरल से हैं OBC से है तब भी आपको 90 नंबर लाना है, और अदर स्टेट के हैं तब भी आपको जनरल में है, और जनरल में तो ऐसे ही आ जाते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा, समझ गए। लेवल 2 में देख लीजिए सेम है। लेवल 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है, और आपको सब्जेक्ट जो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न रहता है 60 नंबर का, SST से हो या मैथ साइंस से हो तो आपको 60 नंबर का वो क्वेश्चन रहता है, समझ गए। इसमें भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है। चलिए इसमें भी देख लीजिए पासिंग मार्क्स सब वैसा ही है, सेम है। पासिंग मार्क यहाँ पर देख रहे हैं वैसा ही है, सेम है। चलिए लेवल 3 में भी देख लीजिए। लेवल 3 में क्या है, लेवल 3 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है, और सब्जेक्ट जो आपका स्पेशल रहता है वो है, मतलब BA BSc में जो रहता है उससे आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए इसमें भी पासिंग मार्क देख लीजिए, सेम है। चलिए अब इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ऑल लेवल्स, यहाँ पर सिंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर प्लीज सी एनेक्चर 1, यहाँ पे पेपर के बारे में दिया गया है यहाँ पर। अच्छा अब आ गया शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम जो आपका होगा, डेट ऑफ टेस्ट दिया गया है 18 से 18 या 19 तारीख को, ठीक है। कैटेगरी में तीनों लेवल का होगा। टाइमिंग जो है एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, ड्यूरेशन 150 मिनट का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी, और देख लीजिए लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चन एक्सेप्टेड दोज, यहाँ पर है कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश रहेगा क्वेश्चन, समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन जो आप फिल करिएगा उसके बारे में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरिए, ठीक है, उसके बाद अपलोड इमेज करिए, फी पेमेंट करिए, और उसके बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए और क्या सब है। सबमिटिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड नंबर इज मैंडेटरी, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है, समझ गए। चलिए और है वाइट बैकग्राउंड, फ़ोटो के बारे में देख लीजिए, दिया गया है कि यहाँ पर फ़ोटो, अब द एप्लीकेशन यहाँ पर देख लीजिए, द एप्लीकेशन फॉर HTET 2021 हैज़ बीन मेड कम्प्लीटली ऑनलाइन, ये क्या है, ऑनलाइन है। फैकल्टी टू अपलोड लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो, आपका लेटेस्ट फ़ोटो देना है, समझ गए। एंड सिग्नेचर विथ वाइट बैकग्राउंड, फ़ोटो जो रहना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, सिग्नेचर में भी क्या रहना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, और जो है 60% विजिबिलिटी रहना चाहिए, अच्छा से दिखना चाहिए। एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, थंब इम्प्रेशन भी जो है आपको वाइट पेपर पे देना है, ठीक है। चलिए आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में करना है, समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं JPG फॉर्मेट में करना है। चलिए ई में देख लीजिए, कैंडिडेट शुड इंटर हिज या हर पर्टिकुलर दैट इज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पर क्लास 10th के अनुसार जो है आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अनुसार जो है अपना नाम सारा चीज़ आप भरिए, फादर का नाम, अपना नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़, ठीक है। चलिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू HTET वेबसाइट, इतना पर आप हरियाणा TT का जो है फॉर्म भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। चलिए
यहाँ पे भी वही चीज़ दिया गया है, अपना फ़ोटो सिग्नेचर 60% विजिबिलिटी रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए सारा चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक वन लाइन करेक्शन इन द करेक्शन जो है आप यहाँ पर करेक्शन के बारे में दिया गया है। 26 से 28 तक आप अपना मतलब करेक्शन कर सकते हैं। दैट इसमें फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में, नंबर एंड सब्जेक्ट ऑप्शन में आप लेवल 1 और से लेकर के लेवल 2 और लेवल 3 में कर सकते हैं। समझ गए। चलिए सब्जेक्ट ऑप्टेड जो है ये लेवल 2 और लेवल 3 के लिए है। समझ गए। चलिए अब इसमें और ज़्यादा उतना है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर देख लीजिए थंब इम्प्रेशन का साइज जो है 10 KB से 30 KB तक रहना चाहिए। सिग्नेचर का 10 KB से 20 KB, फ़ोटो 20 KB से 50 KB। समझ गए। और यहाँ पर इमेज का साइज देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर इसका वेथ रहना चाहिए और 4.5 लेंथ रहना चाहिए। समझ गए। चलिए एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के माध्यम से सेंड नहीं किया जाएगा। समझ गए। आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। समझ गए, एग्ज़ाम से पहले। चलिए और आगे देख लीजिए अब इम्पोर्टेंट डिफरेंटली एबल उसके लिए दिया गया है, जो विकलांग है उसके लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा रहना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर। समझ गए। बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। OMR शीट पर आप जो कलर करेंगे उसमें आपको ब्लैक और बॉल पेन रहना चाहिए। समझ गए, याद रखें। चलिए और यहाँ पर दिया कैंडिडेट्स शैल एपिक्स देयर थंब इम्प्रेशन ऑन OMR आंसर शीट एट एग्जामिनेशन। और OMR शीट पर भी क्या करना है, थंबनेल लगाना है। ये सब चीज़ उसमें दिया गया है। अब सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट। चलिए इसमें एज लिमिट के बारे में है कि एज के बारे में क्या है। तो एज इसमें लिमिट नहीं किया है, इसमें 18 से आप 42 तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेट 18 वर्ष से ऊपर हैं आप और 42 तक आप इसमें मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस 42 के उम्र तक आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। समझ गए। 18 से 42 तक मेल फीमेल सब है इसमें। ठीक है। चलिए जो जो इम्पोर्टेंट लगा हम उसको बता दिए इसमें, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।